Assalamu alaikum. I am Hadra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे एलिगोहाइड्रोएमनियोस के बारे में। बेसिकली जो है वो फीटस जो है वो प्रेजेंट होता है एमनियोटिक कैविटी में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि एमनियोटिक हमारा जो फ्लूइड है वो नॉर्मल होना चाहिए ताकि फीटस जो है वो हर किस्म के ट्रॉमा से जो है वो बचा रहे। इससे क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड से जो है वो फीटस को एक स्पेस मिलती है मूव करने के लिए, हाथ पाँव मूव कर सके, ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा या कम हो जाए तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ सकती हैं। सबसे पहले तो यह है कि फीटल यूरिन से जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटल यूरिन से बनता है, क्योंकि फीटस कहीं यूरिन जो है वो ड्रेन नहीं कर रहा था और वो यूरिन जो है वो स्टेरिलाइज होता है ना कि बैक्टीरिया। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो तब बनेगा जब फीटस जो है वो यूरिन पास करेगा, जब सब सिस्टम्स मैच्योर होंगे, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, किडनी वगैरह जो है वो अच्छी फिल्ट्रेशन करेंगी, तो ही यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होगा। और ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है फिर एक्सक्रीट करता है। इसी तरह से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बनता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है कि एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो नहीं बनता, क्योंकि जब हमारे जो है सिस्टम इमेच्योर होते हैं, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में यह है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, ठीक है। इसमें जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में प्रॉप को आप इस जगह पे रखते हैं जहाँ पे फीटस एक तरफ जो है वो लाई कर जाए, और एब्डामन के जो चार क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे होते हैं इनका मैक्सिमम वर्टिकल डायमीटर लेते हैं, और इनमें हम जो है वो वर्टिकल डायमीटर को ऐड करेंगे। इसी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। ये गेस्टेशनल एज के साथ जो है वो चेंज होता जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का 20th वीक पे जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 10 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल आई है अगर उसका 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि फीमेल का जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है मतलब कि वो कम है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉसिबल काजेज आ जाती हैं। इसमें यह है कि या तो फीटस जो है वो ठीक से यूरिन नहीं बना रहा, फीटस जो है वो यूरिन तो ठीक से बना रहा है, या फिर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा है। इस मतलब कि 2 लीटर प्रोडक्शन होगी और लीकेज होगा। रीनल डिसऑर्डर मेन कॉज इसकी जो है वो रीनल डिसऑर्डर है, मतलब कि किडनी जो है वो जो है या तो वो ठीक तरह से बनी नहीं और उन्होंने फिल्ट्रेशन नहीं की, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे मल्टीसिस्टिक अबनॉर्मल, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक अनोमली, मतलब कि किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी आ सकता है, मतलब कि प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं आती उसके अंदर, ठीक है। बेबी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। मैटरनल ड्रग्स जैसे कि अगर उसने एनसेड्स वगैरह यूज़ किए हैं, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट कर सकती हैं फीटल यूरिन प्रोडक्शन को। उसके बाद इसमें आ जाता है लीकेज की वजह क्या हो सकती है, प्री मेच्योर रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का, या प्री मेच्योर रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का। जब फीमेल को पल्पेट करेंगे तो फीटल पोल्स जो हैं वो इजीली फील होंगे एब्डोमिनल पल्पेशन पर, और वो हार्ड फील होंगे, ठीक है। फीटल प्रोग्नोसिस की जाएगी, लंग्स हाइपोब्लास्टिक हो उसमें होगी। फीटल लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं होंगे, रेनल ट्रैक जो है वो मेच्योर नहीं होगा। जब फीटल मूवमेंट डिस्टर्ब होंगी तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो साथ स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड हमने टर्म की बात की है पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड जो है अराउंड द बेबी जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जमा हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि अब्डामन जो है वो ओवर डिस्टेंट होता है, ज़्यादा वेट हो जाता है, टेंडरनेस हो जाती है अब्डामन में, ठीक है। उसके अलावा फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फ्लूइड क्यों ज़्यादा होगा, इसकी जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है मैटरनल कॉज, जिसमें डायबिटीज़ आ जाती है, फिस्टोलास बन जाते हैं मदर में। फीटल कॉजेज़ में जो है वो एक्सट्रीम यूरिन प्रोडक्शन आ जाता है, मल्टीपल फीटस आ जाता है, प्रेगनेंसीज आ जाती हैं, एसोफेगस फिस्टोलास बन जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर कंडीशन जिनमें एंसेफेलोपैथी आ जाती है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। 34 वीक्स पे जो है फिर बेबी को क्या किया जाता है कि उसको बेबी को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह है कि ग्रेविड वर्ड जो है वो उसके बाद इसमें सेम इसी तरह आ जाता है एक हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। इसमें ये ग्रेविड वर्ड जो है वो प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हाइपरमेसिस मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर फीमेल को वैसे ही ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह का इशू हो तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। इसमें यह है
कुछ कॉजेज़ आ जाती हैं अगर तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ हो या बहुत हाई लेवल हो, बीटा एचसीजी का हाई लेवल हो, थायरॉक्सिन का, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो है मैटरनल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, प्री टर्म लेबर आ जाता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। उसके अलावा विटामिन बी 1 की अगर डेफिशिएंसी हो तो उस वजह से ही हो सकता है, जिसको हम लोग जो है वर्निकल्स या उसके अलावा वर्निकल्स एनसेफेलोपैथी है या हाइपोटेंशन है, ठीक है, सोडियम का लॉस हो गया, हाइपरकलीमिया है। तो जब जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो इस वजह से क्या होता है, थक जाता है, इसमें जो है वो टेयर आना शुरू हो जाते हैं जिसको मैले वियर्स टेयर्स कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल टेयर्स आएंगे ओसोफेगस में, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन में क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे, आरएफटी करवाएंगे, ठीक है, जीआईटी कॉजेज़ को रूल आउट करेंगे, उसमें उसकी डिफरेंट जो है वो साइकोजेनिक कॉजेज़ को देखा जाता है। उसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट में जो है वो आईवी लाइन को मेंटेन किया जाता है, शिफ्रू रिप्लेसमेंट स्टार्ट किए जाते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ, थायमन रिप्लेसमेंट की जाती है, विटामिन डी उसमें दिया जाता है, देते हैं जिनमें फिनोथायाजीन आ जाता है। उसके अलावा जो है वो स्टीरॉइड्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ माइनर डिसऑर्डर्स को देखा जाता है। सबसे पहले इसमें बैक एक जो है वो वेट गेन या यूट्रस प्रोलॉन्ग की वजह से भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि स्पाइन पर जो है वो जोर पड़ता है और जो है अगर स्पाइन पर जोर पड़ता है यूट्रस का वेट जो है वो ज़्यादा होता है, और अगर किसी को पहले से डिस्क स्पाइनल डिस्क का इशू हो तो उसको जो है वो ज़्यादा मसला हो जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है इसमें ये है कि आप अपने को पोस्ट करेक्ट रखें, ठीक है, हैवी लिफ्टिंग से अवॉइड करें, अगर पेन है सिंपल एनाल्जेसिक्स लें, गर्ड का अगर प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता और बार बार खाने का जायका मुंह में आता है, सीने की जलन है, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं इसकी वजह से स्पाइनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए है कि वो खाती तो रहें खाना लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, बार बार खाएं लेकिन थोड़ा करके। उसके बाद सर को ऊंचा रख के सोया करें, उसके लिए एंटी एसिड्स वगैरह भी दिए जाते हैं अगर एसिडिटी वगैरह होगी हो। उसके अलावा फीमेल को जो है वो हेमराइड्स का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो, लैक्सेटिव्स वगैरह दिए जाएँ, उसमें बाद इसमें एडिमा का उसको प्रॉब्लम हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, कैपिलरीज रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से ज़्यादा वेसल्स में प्रेशर हो जाता है और सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है और ये डिफरेंट बॉडी के जैसे हाथ और पाँव वाली जगह पे जाके क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सम टाइम प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट्स में भी जो है वो एडिमा के देखने को आता है। वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें चाहिए कि फीमेल को जो है वो हारिश नहीं करना चाहिए वरना वेसल्स जो है फट कर ब्लीड कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि टांगे ऊपर करके बैठे, और इसमें यह है कि कॉन्स्टिपेटेड अगर देखा जाए, कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो इसमें जो है वो स्लो पैसेज जो है वो स्लो अगर फूड का हो तो वो ग्रेविड यूट्रस की वजह से हो सकता है, ठीक है, या आयरन टैबलेट्स वो ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उसको लैक्सेटिव दें, एस्पागोल दें, हाई फाइबर डाइट दें। उसका सेम्फेस प्यूबिस डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, यह है कि जब बहुत ज़्यादा यूट्रस का प्रेशर होता है तो तब ये हो सकता है। उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम जिसमें मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, उसकी जो है वो मतलब वो अगर फिंगर्स वगैरह में उसमें टिंगलिंग सेंसेशन का प्रॉब्लम हो जाता है तो जो है इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो मसाज वगैरह करें, उससे जो है वो ठीक हो सकता है। ओके सर, थैंक यू।